अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइफ विद जीरक। कैसे मेरे जिम बडीज ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, गर्मियाँ फुल एंजॉय हो रही हैं। चलें, अच्छी बात है दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। उस पर हमने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, 1 2 3 काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। लेकिन मेरे काफ़ी व्यूअर्स, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार एक ऐसी वीडियो बनाओ कि जिसमें हम तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर लें। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम आज डिस्कस करेंगे डेका और टेस्टा की बेसिक साइकिल। डेका और टेस्टा जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड बिगिनर्स की तरफ से। इसकी कंप्लीट साइकिल बताई जाए, इसकी पीसीडी बताई जाए और इसके जो है साइड इफेक्ट्स और इसके जो फ़वाइद हैं वो भी बताए जाए एक वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और मेरे सर पे करें एहसान। अगर तो आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो स्किप ना कीजिएगा, इसको आपने पूरा देखना है। ये वीडियो इंशाल्लाह कम से कम शॉर्ट बनाई जाएगी, फजूल इसमें कोई बात नहीं की जाएगी, टू द पॉइंट बात की जाएगी, मेरी कोशिश होगी। तो इसलिए आपने भी कोशिश करनी कि आप पूरी वीडियो वॉच करें। आपको इसकी साइकिल और इसकी पीसीडी एक ही वीडियो में मिल जाएगी। इसके प्रिकॉशंस भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा कि आपने क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं ड्यूरिंग स्टेरॉइड साइकिल डेका टेस्टा की। साइकिल स्टार्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक चाहिए होगा हमें डेका ड्यूरेबल चाहिए होगा और एक चाहिए होगा टेस्ट एनएन-थेट। टेस्ट एनएन-थेट हमें जो मिलेगा वो ज़ाहिर बात है वो 300 mg में भी मिल सकता है, 250 mg की फॉर्म में मिल सकता है। लेकिन जो सबसे कॉमन फॉर्म जो है अवेलेबिलिटी जो है इसकी वो होती है 250 mg में। और जो इसी तरह जो डेका की होती है वो होती है 100 mg। वो भी 250 भी मिलता है, 300 mg भी मिलता है। लेकिन हमें जो मोस्ट कॉमनली हमें उम्मीद है मिलेगा वो होगा 100 mg पर वॉयल। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेका टेस्टा की। अगर हम साइकिल करते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है रैश। आपको एक्ने और रैश बॉडी में रहना स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर आपको एक्ने नहीं था तो आपको एक्ने नोटिसिंग आप करने लगेंगे, यार आपको एक्ने रहना स्टार्ट हो गए बॉडी के अंदर। दूसरा इसका जो साइड इफेक्ट है वो है एग्रेशन। जो नए नए डेका टेस्टा यूज करेंगे उनको जो है एग्रेशन जो है वो रहना स्टार्ट हो जाएगा, वो अपने आप को हल्क फील करना स्टार्ट कर देंगे। तीसरा जो इसका साइड इफेक्ट है वो है वाटर रिटेंशन। आपकी बॉडी जो है ना वाटर होल्ड कर लेगी। ठीक हो गया। आप सूजे सूजे फील करेंगे खुद को, मुंह भी सूजा सूजा लगेगा आपको, आपकी बॉडी में भी जो है एक्स्ट्रा वाटर वेट जो है वो ऐड हो जाएगा। और जो इसका जो एक्सट्रीम पे जो साइड इफेक्ट होता है, अगर अल्लाह ना करे आप बहुत ओवरडोज ले रहे हैं या फिर आपको इसकी साइकिल सूट नहीं की तो वो होता है जॉन्डिस, यानी कि यिरकान। आपको यिरकान हो सकता है इसकी साइकिल के रिएक्शन में। अब हम डिस्कस करेंगे डेका और टेस्टा की साइकिल के फायदे के। इसके जो मेजर 2-3 जो फायदे हैं वो क्या है। सबसे जो मेजर फायदा होता है ना वो होता है बल्क। ये आपको अच्छा बल्क देता है, अच्छा मास गेन देता है। इसकी साइकिल अगर आप करते हैं 2 से 3 महीने की तो उसके नतीजे में आपको आराम से कोई 10-15 पाउंड का जो है वेट गेन मिल सकता है अगर आपकी डाइट अच्छी है और आप प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं। इसका जो दूसरा फायदा है वो है स्ट्रेंथ गेन। आपको अच्छी स्ट्रेंथ गेन मिल जाएगी। आपको फील होना स्टार्ट हो गया ट्रेनिंग के दौरान कि यार आपके अंदर अच्छी खासी ताकत आ गई है। ठीक हो गया। आप जहाँ पर बेंच प्रेस में अगर 15 से 20 किलो लगा रहे थे तो आप उसका ऑलमोस्ट डबल भी लगाना स्टार्ट हो जाएंगे। 20, 25, 30 पे भी ले जाएंगे, एक टाइम पे 40 पे भी चले जाएंगे। उसके बाद आपकी एंडोरेंस बढ़ जाएगी। अगर आप कार्डियो करते होंगे तो आप नोट करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा अच्छी और तगड़ी कार्डियो करना स्टार्ट हो गए हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपनी साइकिल की तरफ। हमने साइकिल कैसे करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था हम साइकिल करेंगे 10 से 12 वीक यानी कि 2-2.5 से 3 महीने की। तो हम करते हैं डिस्कस 3 महीने की साइकिल। ठीक हो गया। सेफ ड्यूरेशन है, लोग 4 महीने की भी करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारी साइकिल हो जाएगी स्टार्ट। हमारा पहला वीक होगा। ठीक हो गया। हमारे पास डेका होगा और टेस्टा होगा। ठीक हो गया। हमने अपनी साइकिल की ओपनिंग कैसे करनी है। ठीक हो गया। हमारा पहला दिन होगा पहले वीक का मंडे। हम क्या करेंगे, हम इंजेक्ट करेंगे 250 mg टेस्ट एनएन-थेट। ठीक हो गया। अकेला टेस्ट एनएन-थेट, इसके साथ कुछ नहीं हमने लेना। ठीक हो गया। मंडे वाले दिन इंजेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद हम देंगे 2 दिन का गैप। 2 दिन का गैप देंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा जुमेरात यानी कि थर्सडे को हम लेंगे 100 mg डेका ड्यूरेबल अकेला, नो टेस्ट एनएन-थेट। इसको अकेले को इंजेक्ट कर लेंगे हम डेका को 100 mg को। ठीक हो गया। और हम कर देंगे अपना पहला वीक क्लोज, यानी कि हमने सिर्फ पहले वीक के अंदर ली है डेका 100 mg और टेस्ट 250 mg। इसके अलावा हमने कुछ नहीं लिया और ये दोनों भी हमने लिए हैं अलग अलग। तो हमारी बिस्मिल्लाह हो जाएगी साइकिल की। इसके बाद हमारा दूसरा वीक हो जाएगा स्टार्ट। दूसरे वीक में हम करेंगे 250 mg टेस्ट एनएन-थेट लेंगे मंडे वाले दिन और साथ हम लेंगे 100 mg डेका ड्यूरेबल। ठीक हो गया। हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। सेम सिरिंज में लगा सकते हैं, इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। इनको मिक्स करेंगे, अब इसको लगा लेंगे अपने ग्लूट पे। ग्लूट बेस्ट एरिया है इंजेक्शन लगाने के लिए क्योंकि यहाँ पर मास भी ज़्यादा होता है। और जैसे कि आप जानते होंगे जो आपके जो स्टीरॉइड्स होते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो होते हैं डेका टेस्टा वगैरह, ये होते हैं ऑयल बेस्ड। ठीक हो गया। तो इनको आराम से रिलीज करना चाहिए और ये एक बड़ा मसल मांगते हैं, ना कि आप इसको ट्राइसेप पे इंजेक्ट करें। बेहतर यही है कि आप इसको इंजेक्ट करें अपनी हिप पे। ठीक हो गया। तो मंडे वाले दिन आप इन दोनों को मिक्स करके इंजेक्ट कर लेंगे 250 mg टेस्ट एनएन-थेट और 100 mg डेका। उसके बाद दोबारा से हम देंगे 2 दिन का गैप। 2 दिन का गैप देंगे ट्यूसडे वेडनेसडे का, फिर दोबारा थर्सडे यानी कि जुमेरात आ जाएगी।
जुमेरात को दोबारा से करेंगे, जुमेरात को हम दोबारा से लेंगे 100 mg डेका और 250 mg टेस्ट एनएनथेट। हम इन दोनों को करेंगे मिक्स और हम इनको कर लेंगे इंजेक्ट दोबारा से। ठीक हो गया। अभी भी साइकिल हमारी ऊपर जा रही है, ये हमारा क्लाइमैक्स नहीं है साइकिल का, यानी कि मैक्स डोज नहीं है, अभी ऊपर जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया। यानी कि जुमेरात को दोबारा से हम लेंगे 250 mg टेस्ट एनएनथेट और हम लेंगे 100 mg डेका, इसको हम मिक्स करेंगे, इंजेक्ट कर लेंगे और हमारा वीक हो जाए क्लोज। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से हमारे दूसरे वीक की जो डोज रहेगी वो रहेगी 500 mg टेस्ट एनएनथेट और 200 mg डेका। डन हो गया। इसके बाद आपका तीसरा वीक स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे वीक में हम अपनी डोज को कर देंगे मैक्स आउट। ठीक हो गया। फुल पीक पे लेंगे अपनी डोज को। हम क्या करेंगे, हम लेंगे मंडे वाले दिन 250 mg टेस्ट एनएनथेट और 200 mg डेका, यानी कि एक बार लेंगे हम टेस्ट एनएनथेट की जो कि 250 mg की होगी मेरे से प्रोबेबली, और डेका की अगर 100 mg की है तो 2 ले लेंगे। ठीक हो गया। और ये आपकी एक सिरिंज के अंदर पूरी आ जाएगी, 3 ml ही बनेगा। इनको हम करेंगे मिक्स और मंडे वाले दिन इसको इंजेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। हमारा तीसरा वीक स्टार्ट हो गया, हमने पहली डोज ले ली। उसके बाद हम दोबारा से 2 दिन का गैप देंगे। दूसरे 2 दिन गैप देने के बाद दोबारा हमारा आएगा थर्सडे यानी कि जुमेरात। जुमेरात को हम दोबारा क्या करेंगे, हम दोबारा से लेंगे 250 mg टेस्ट एनएनथेट और 200 mg डेका। ठीक हो गया। यानी कि एक बार लेंगे हम टेस्ट की जो कि 250 mg की होगी और 2 बार लेकर 100 mg की होंगी तो हम लेंगे डेका की। इनको हम मिक्स करेंगे, हम इनको इंजेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हमारा तीसरा वीक भी हो जाए क्लोज। हमारे तीसरे वीक की जो होगी डोज वो रहेगी 500 mg टेस्ट एनएनथेट और 400 mg डेका, जो कि बहुत अच्छी डोज है बड़े तगड़े किस्म के वेट गेन और मसल गेन के लिए। इसके बाद जो हमारी तीसरे वीक वाली डोज जो होगी, यही डोज हमने लेके चलनी है अपने 9वें वीक तक, यानी कि तीसरे वीक वाली डोज जो कि हमारी रही थी 500 mg टेस्ट एनएनथेट और 400 mg डेका ड्यूरेबलिन। ये तीसरे वीक से लेकर 9वीं वीक तक स्ट्रेट हमने यही डोज लेके चलनी है, 2-2 दफा इंजेक्ट करनी है वीक के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट वीक रह जाएगा जो कि हुआ हमारा 10वां वीक। हमारा 10वां वीक स्टार्ट हो जाएगा। हम दोबारा से क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे दूसरे वीक वाली डोज, ऑलमोस्ट दूसरे वीक वाली डोज रिपीट करेंगे, क्योंकि हमने अपनी डोज को नीचे हमेशा लेकर होता है। हम इसको मैक्स आउट पे एग्जिट नहीं कर सकते, हमने इसको सेव एग्जिट लेना होता है इस पे। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे मंडे को 250 mg टेस्ट एनएनथेट, इसको हम कर लेंगे इंजेक्ट। ठीक हो गया। 10वें वीक के मंडे को 250 mg टेस्ट एनएनथेट अकेला लेना है, इंजेक्ट कर लेना है। और उसके बाद 2 दिन का हमने देना है उसको गैप। 2 दिन का गैप देने के बाद हम इंजेक्ट करेंगे 200 mg डेका ड्यूरेबलिन और उसके बाद हमारी साइकिल हो जाएगी खत्म। सेव एग्जिट हो गया, हमारी होगी साइकिल बिल्कुल खत्म। इसके बाद हमारी हो जाएगी स्टीरॉयड साइकिल खत्म। लेकिन भाई मेन चीज रहती है भी हमारी जो पीसीटी वो रहती है। जो लोग पीसीटी के बारे में नहीं जानते वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी साइकिल करते हैं, साइकिल करने के बाद जो है उसको खत्म करते हैं, कोई पीसीटी नहीं करते। उसके बाद वो शिकायत कर देंगे यार हमारा जो है वेट जो है वो भी गिर गया है, हमारी स्ट्रेंथ भी गिर गई है, हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस वो भी खराब हो गई है, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो भाई उसके लिए हमें करनी पड़ती है पीसीटी। अब ये नहीं कि पीसीटी करने के बाद आपके जो गेन्स हैं वो सारे 100% जो है सस्टेन रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गिरते हैं लेकिन उतने नहीं गिरते जितने आप अगर पीसीटी ना करें तब गिरें। अच्छा दोस्तों, अब पीसीटी क्या है, पोस्ट साइकिल थेरेपी आखिर है क्या, वो क्यों करते हैं। दोस्तों जब आप हार्मोन्स लेते हैं बाहर से, ठीक हो गया, 2 नंबर सोर्सेज से, यानी कि आप लेते हैं उनको अननेचुरल वे में, तो आपकी जो बॉडी का जो अपना सिस्टम होता है वो आपके टेस्ट की जो प्रोडक्शन है उसको कर देता है शट डाउन, उसको कर देता है बंद। ठीक हो गया। और उसको आदत हो जाती है कि यार बाहर से तो मैं एक चीज़ मिल रही है, बाहर से मैं माल आ रहा है, तो हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत है टेस्ट बनाने की। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर आपके घर में आपके घर वाले आपका खाना बनाते हैं डेली रात को, ठीक हो गया, तो आप रोज़ घर आके खाना खाते हैं, आपके जो घर वाले हैं वो आपकी बॉडी है। ठीक हो गया। आपने खाना खाना स्टार्ट कर दी बाहर से अपने किसी दोस्त के घर से, ठीक हो गया, आपका जो दोस्त का घर है वो है अननेचुरल वे यानी कि स्टेरॉइड्स। तो आपके जो घर वाले हैं वो आपको ऑब्जर्व करेंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद वो आपके लिए घर में खाना बनाना कर देंगे बंद। ठीक हो गया, क्योंकि उनको पता है कि बाहर से खाना खा रहा है बच्चा, ठीक हो गया, इसको हमारी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह हमारी बॉडी में होता है कि जब आप बाहर से ले लेते हैं टेस्ट, तो हमारी बॉडी कहती है कि बच्चा जो है ना बाहर से टेस्ट ले रहा है, ठीक हो गया, सिंथेटिक वे में ले रहा है हार्मोन्स को, तो हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं इसके लिए हार्मोन्स बनाने के लिए, तो वो उसके सिस्टम को कर देते हैं शट डाउन, सिस्टम को कर देते हैं बंद। ठीक हो गया। अब जाहिर बात है आपने कभी ना कभी स्टीरॉयड साइकिल खत्म करनी है, वो आप 6 महीने बाद करें, साल बाद करें, तो अपने जो अपने हार्मोन्स हैं उसको आपने रिप्लेस भी तो करना है ना। तो हम रिप्लेस कैसे करेंगे, वो हम करेंगे पीसीटी से, पोस्ट साइकिल थेरेपी से। अगर आप पीसीटी नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, उसे ये चेंजेस आएंगे कि आपके जो है बॉडी में आपने जितने भी गेन्स किए होंगे, ठीक हो गया, वो सारे के सारे हो जाएंगे लूज। अब वो ये नहीं कि आपने आज साइकिल खत्म की, आपने पीसीटी नहीं की, हफ्ते बाद ही आपके जो है गेन्स चलेंगे, नहीं, टाइम टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में आपके जो सारे गेन्स गिर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर आप पीसीटी नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में टेस्ट लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा
और जो एस्ट्रोजन लेवल है वो हाई हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो जैसे कि आप जानते होंगे फीमेल हार्मोन है, वो आपकी बॉडी में अगर हाई हो जाएगा तो आपको गायनोकोमेस्टिया ऐसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए हमारा पीसीडी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम पीसीडी कैसे करेंगे, अब हम ये डिस्कस करेंगे। पीसीडी हमने कैसे करनी है। पीसीडी में हमें जो है मेन जो होते हैं 3 कंपाउंड्स होते हैं, 3 के 3 ही लेते हैं, लेकिन 3 कंपाउंड जो होते हैं वो सर्कुलेशन में होंगे, उसमें से आपने चॉइस करने कोई से 2, और वो आप पे है वो कौन से चूज करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले जो होता है वो होता है HCG। ठीक हो गया। HCG का इंजेक्शन होता है, वो आपने इंजेक्ट करना होता है। वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी की टेस्ट सिस्टम को करता है, किक स्टार्ट करता है, झटका देता है, जिसकी वजह से आपकी जो टेस्ट की प्रोडक्शन है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा जो है, दूसरी मेडिसिन, उसका नाम है टेमोक्सिफिन, जिसको हम नॉर्वाडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक हो गया। ये आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को कर देगा कम। ठीक हो गया। बेसिकली ये होते हैं एस्ट्रोजन ब्लोकर। और तीसरा जो है कंपाउंड वो होता है क्लोमिड। ठीक हो गया। उसका भी यही काम है, वो भी एस्ट्रोजन ब्लोकर होता है, और वो जो है टेस्ट की प्रोडक्शन को आपको रीस्टार्ट करता है आपकी बॉडी में। लेकिन जो क्लोमिड है वो इतना इफेक्टिव भी नहीं और नुकसानदेह भी ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा लिवर टॉक्सिन है। तो इसकी जगह आपने कोशिश करना है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि आप अगर स्टीरॉयड साइकिल कर ही रहे हैं तो आप अफोर्ड करना भी चाहिए, क्योंकि सेहत से बड़ी कुछ नहीं है, थोड़ा सा रेट का फ़र्क है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो पीसीडी करनी है वो करनी है HCG की। ठीक हो गया। और साथ आपने यूज़ करना है टेमोक्सिफिन। आपकी स्टीरॉयड साइकिल खत्म हो गई, 10वां वीक बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक हो गया। 10वें वीक के आपने बिल्कुल लास्ट में, यानी कि आपने अगर जुमेरात को अपनी लास्ट डोज ली थी, तो आपने उसके सैटरडे को आपने HCG की पहली डोज लेनी है। इसका इंजेक्शन मिलता है। ठीक हो गया। इसकी डोज कैसे लेनी है, आपने इसका आप इंजेक्शन लेंगे, इसके आपने टोटल जो अपनी साइकिल में लेने हैं 15,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि 15,000 IU लेने हैं आपने, और आपने इसको स्प्लिट करना है 3 डोजेज में, यानी कि टोटल आप इसके लेंगे 3 इंजेक्शन। पहला इंजेक्शन लगेगा 10वें वीक के लास्ट में आपको 5,000 इंटरनेशनल यूनिट्स का। ठीक हो गया। आपने उसको एक इंसुलिन सिरिंज के अंदर डालना है, वो पूरी भर जाएगी, नक्को नक हो जाएगी। आपने उसको इंजेक्ट करना है यहाँ पर करके, बिल्कुल अपनी धुन्नी, यानी कि बेली बटन के नीचे। फैट को आपने यूँ ग्रैब करना है, उसके अंदर आपने इंजेक्ट लगाना है। इंजेक्शन ये दिखने में बड़ा पेनफुल लगता है, लेकिन ये पेनफुल होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फैट होता है, और फैट ना भी हो तो यहाँ पर मांस होता है। ठीक हो गया। और उसकी जो सिरिंज, वैसे भी उसकी सुई बहुत छोटी होती है, जो होती है इसकी इंसुलिन की, तो ये ज़्यादा पेनफुल नहीं है। इसके बाद आपने ये करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि आपने 1 वीक का गैप देना है। एक आपने इंजेक्शन लगाया था HCG का ठीक अपनी साइकिल के 3 दिन बाद, जो कि था 10वें वीक के लास्ट में। उसके बाद आपने 1 हफ्ते का गैप देना है, पूरे 1 हफ्ते का, और अगले हफ्ते आपने 7 इंजेक्ट कर लेना है अगला, यानी कि दूसरा अपना इंजेक्शन HCG का अपने पेट या फिर अपने शोल्डर में। और साथ ही आपने स्टार्ट कर देनी है अपनी नॉर्वाडेक्स खाना। ठीक हो गया। यानी कि आपने पहला इंजेक्शन तो लगा दिया साइकिल के फौरन बाद, लेकिन जो आपकी ओरल, जो आपकी पीसीडी की जो आपका जो मेडिकेशन होगी, वो आपकी स्टार्ट होगी तकरीबन कोई 8 से 10 दिन बाद। ठीक हो गया। 1.5 हफ्ते बाद स्टार्ट होगी। तो आपने जिस दिन अपना दूसरा इंजेक्शन लगाना है HCG का 5,000 इंटरनेशनल यूनिट्स का, तो साथ ही आपने स्टार्ट कर देनी है नॉर्वाडेक्स खानी। नॉर्वाडेक्स आप खाएंगे टोटल खाएंगे, आप खाएंगे इसको 4 वीक्स के लिए, यानी कि 1 महीने के लिए। ठीक हो गया। HCG आप बोलेंगे सिर्फ 3 वीक्स के लिए, लेकिन नॉर्वाडेक्स आपने खानी है पूरे के पूरे 4 वीक्स, यानी कि 1 मंथ के लिए। आपने करना है पहले वीक के लिए, आपको मैं साइकिल यहाँ पर चार्ट मेंशन कर देता हूँ कि किस तरह आपने पीसीटी करनी है। ठीक हो गया। ये आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपने करना है, आपकी साइकिल स्टार्ट होगी नॉर्वाडेक्स की, आपने स्टार्ट करनी है 20 mg पर डे खानी है नॉर्वाडेक्स। ठीक हो गया। पूरा हफ्ता इस तरह लेके चलनी है, डेली खानी है, कोई छुट्टी नहीं करनी, संडे मंडे जो मर्जी हो, आपने डेली 20 mg नॉर्वाडेक्स खा लेनी है ऑरली। दूसरा वीक स्टार्ट होगा, अपनी डोज को आप बढ़ा देंगे, आप कर देंगे 40 mg पर वीक कर देंगे, पर डे कर देंगे। ठीक हो गया। दूसरे वीक में आपने थ्रू आउट खानी है 40 mg 40 mg पर डे नॉर्वाडेक्स। तीसरे वीक भी ऐसे चलेंगे, और चौथे वीक आपने दोबारा से अपनी पहली वीक वाली डोज कर देनी, जो कि 20 mg पर डे नॉर्वाडेक्स। ठीक हो गया। आपके 4 हफ्ते ये पूरे हो गए। और जहां तक बात रही आपकी इसकी HCG की, आपने एक हफ्ते के गैप से आपने टोटल 3 इंजेक्शन लगाने। ठीक हो गया। पहला हफ्ता जो कि फौरन स्टीरॉयड साइकिल के खत्म होने के बाद आपको इंजेक्शन लग गया था, फिर उसके बाद आपने एक गैप देना है 1 हफ्ते का, दूसरी डोज लगेगी, उसके बाद आपने एक और हफ्ते का गैप देके तीसरी डोज लगा के 3 हफ्ते की जो अपनी है इसकी HCG साइकिल खत्म करनी है। और अपनी ओरल साइकिल जो है आपने 1 महीना लेके चलनी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुश्तमिल होगी नॉर्वाडेक्स पे। क्लोमिड खाने की कोई जरूरत नहीं अगर आप HCG ले रहे हैं तो। और अगर आप यूज नहीं करना चाह रहे HCG, तो आपने क्या करना है, आपने नॉर्वाडेक्स के साथ खानी है क्लोमिड डेली। ठीक हो गया। 50 mg से स्टार्ट होना है आपने, और 50 mg ही आपने इसको 4 वीक्स लेके चलना है, यानी कि आपने डेली 1 मंथ के लिए 50 mg पर डे क्लोमिड खानी है, और साथ साथ नॉर्वाडेक्स चलानी है, साथ साथ ये चलाएंगे। ये इस सूरत में है अगर आप HCG यूज करना नहीं चाह रहे। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस के बारे में कि हमने क्या क्या स्टीरॉयड साइकिल के दौरान एहतियात करने हैं।
आपने करना सबसे पहले आपने अपने पानी का इंटेक बढ़ा देना है, ठीक हो गया। आपके ऑर्गन्स जो है वो वैसे ही बो मार गए होंगे, तो आपने कोशिश करना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अगर आप 6 लीटर पीते हैं आपने 8 कर देना है, 8 लीटर ऑलरेडी पी रहे तो आपने 10 लीटर कर देना है। उसके बाद आपने अपनी लीवर की हेल्थ के लिए लिवर 52 नाम की जो एक प्रोडक्ट है वो यूज़ करनी है, ठीक हो गया। ये जो है इसका कोई नुकसान नहीं है, आपने डेली इसकी 3 से लेके 9 तक गोलियां भी खा सकते हैं आप। इसकी डिपेंड करता है कि आप उसका कौन सा वेरिएंट मिलता है। अगर इसका आपको मिलता है लिवर 52 आम तो आपने इसकी डेली 9 गोलियां खानी है, और अगर आपको मिलेगा लिवर 50 DS तो आपने इसकी डेली की 3 से 4 मेरे ख्याल से बोलती है, हाँ 3 से 4 गोलियां, खैर उसके पैक में मेंशन होगा आपने कितनी गोली खानी, ठीक हो गया। ये तो आपके हो गए मेन ऑर्गन लीवर के लिए। इसके बाद आपने अपनी किडनी के लिए क्या करना है वो भी बता देते हैं आपको। आपने सप्लीमेंट शॉप पे जाना है, आपने वहाँ से किसी भी किस्म के क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट का सप्लीमेंट ले लेना है। अगर आपको नहीं पता कहाँ से मिलता है तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं, तो वहाँ पर जाके आप क्रैनबेरी का जो है साशे ले लें, वो मिल जाते हैं 30-35-40 रुपये का साशे होता है। वो डेली के 1 से 2 साशे खाएं, पिए सॉरी पानी में डाल के, वो आपकी किडनी को सेव कर देगा। अपने बालों की अपनी स्किन की हेल्थ के लिए क्या करेंगे आप इसके लिए ये करेंगे कि आप यूज़ करेंगे इवियो नाम का एक मेडिसिन होती है, कैप्सूल होता है, वो डेली का आपने कैप्सूल खाना है। और साथ साथ आप यूज़ करेंगे फिश ऑयल कैप्सूल, जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नेल्स, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने कोशिश करनी कि आपने ओरल स्टीरॉइड यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट लीवर को डैमेज करती है, ठीक हो गया। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन जो होती है ओरल स्टीरॉइड वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है एज कम्पेयर टू इंजेक्टेबल, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने कोशिश करनी कि जो आप स्टीरॉइड आप परचेज कर रहे हैं वो किसी जाने माने किसी अच्छे इंसान से लें, जिस पे आपको पूरा यकीन है कि यार ये बंदा मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, ठीक हो गया। क्योंकि वो पता है कि ये 2 नंबर एक्टिविटी है, तो कोई भी आपकी फिल्म चला सकता है। उसको पता है यार आप उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो आप उसको गलत भी चीज़ भी दे देंगे, तो इसने लगा लेनी है, ठीक हो गया। तो कोशिश करनी है कि वो इंसान का बच्चा हो जिससे आप स्टीरॉइड परचेज कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन कोड होते हैं स्टीरॉइड के पीछे होते हैं सर, आप कोशिश करेंगे ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करें जिनके पीछे कोड हो, उसको वेरीफाई करें, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपने हाइजीन का ख्याल रखना है, ठीक हो गया। इंजेक्शन लगाने और लगाने के बाद आपने अल्कोहल स्वैब्स का इस्तेमाल करना है, और कोशिश करनी है कि अपना जो इंजेक्शन है वो कोशिश करनी है हिप पे या फिर शोल्डर पे या फिर ट्राइसेप्स पे लगाएं, इसके अलावा किसी और एरिया पे ना लगाएं। अगर ये प्रिकॉशंस आपको कम लगे हैं, इससे ज़्यादा प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया सीधा बड़े मोटे प्रिकॉशंस। अगर आप इसकी मजीद डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं 2 वीडियोस की लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने प्रिकॉशंस की वीडियो बनाई है बड़ी डिटेल, बड़ी लंबी चौड़ी करके 2 वीडियोस हैं, ये जाके देख लें तो आपको आराम से समझ आ जाएगी यार भाई क्या क्या प्रिकॉशन करने हैं, जिसकी वजह से आप स्टीरॉइड साइकिल के जो नुकसान आता है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ मैं PCT की भी फुल वीडियो को डाल देता हूँ, जो कि सिर्फ PCT की वीडियो है, वो भी मैं डाल देता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप जाके देख लें। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, होप यू लाइक द वीडियो। अगर मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें भैया, बड़ी मेहनत हो रही है लेकिन अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, तो भैया इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।